नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। लाइंस एंड एंगल्स, यानी रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण को समझ लेने के बाद मेरा बहुत सारा मेंसुरेशन का प्रश्न जो है आसानी से हल हो सकता है। आइए इसको समझते हैं कि रेखाएं और कोण को हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे इसको हम लोग पूरी तरह से सीखेंगे। देखिए, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, मानते हैं ये एक रेखा है, ठीक है। अब इस पर कोई किरण इस तरह से बना हुआ है, मानते हैं कि इसको O मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब समझिए, कोई रेखा पर कोई किरण जब इस तरह से पड़ रही हो तो कोण ये, यानी कि कोण COB और कोण ये, यानी कोण AOC। देखिए, गौर कीजिए, कोण COB या BOC प्लस कोण AOC, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण का मान जो होता है जोड़ने के बाद वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। पहला कॉन्सेप्ट हमारा एंगल और लाइंस का यही है कि ये दोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको यदि हम लोग इस तरह से देखें कि इसका जो ये एंगल है ये 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री। अब पूरा कर देंगे तब तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, ठीक है, मानते हैं कि ये AOB और COD ये रेखा है कि AB रेखा CD रेखा को काट रही है। भाषा में समझिए कि AB रेखा जो है वो CD रेखा को काट रही है, ठीक है। तो इस पर जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, इस कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। जब इस प्रकार का रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उससे जो कोण का निर्माण होता है उसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो कोण हमारा बन रहा है AOC, यानी ये कोण, मानते हैं ये कोण यदि x डिग्री है, यानी कोण AOC इज इक्वल टू कोण होगा BOD, यानी ये कोण यदि x डिग्री है तो ये कोण भी हमारा x डिग्री होगा। यही समझने का बात है। इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार का जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है उसमें यही समझने की बात है कि यदि कोण हमको AOC दे दिया जाएगा, अब पूछेगा कि BOD का मान कितना होगा, तो वहां पर घबराना नहीं है, जो ये मान होगा वही इसका मान होगा। उसी तरह से कोण BOC इज इक्वल टू कोण AOD, कोण AOD, यानी कि यदि ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से बने कोणों को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आइए कुछ अगला चीज देखते हैं। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि हमारा एक बिंदु है, ये क्या है? एक पॉइंट है, एक बिंदु है। कहना यह है कि इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। आइए देखते हैं कैसे। यही बिंदु है, इस बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। यानी कि यदि हम लोग मान लेते हैं इसको मान लेते हैं हम लोग O, A, B, C,
डी और ई। तो इस बिंदु पर जो कोण का निर्माण हो रहा है, ये कोण है हमारा, ये कोण का जो निर्माण हो रहा है, इसका कोण, सभी कोणों का योग जब हम जोड़ देंगे तो वो 360 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोण ए ओ बी यानी ये कोण, ठीक है, प्लस कोण बी ओ सी यानी ये कोण बी ओ सी, प्लस कोण सी ओ डी यानी ये कोण सी ओ डी, प्लस कोण डी ओ ई, प्लस कोण ई ओ ए या ए ओ ई, कोण ई ओ ए यानी ये वाला कोण। तो इस सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि यदि इस प्रकार का कोण रहे तो ये 180 डिग्री होता है, और इसको जब हम लोग पूरा कर देंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो वही यहाँ पर ये एक सर्किल बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार का इसको हम लोग कहेंगे कि एक बिंदु पर, इस बिंदु से माने एक बिंदु पर बनाए गए सभी कोणों का योग, एक बिंदु पर बनाए गए सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। आइए अगला चीज हम लोग देखते हैं। दो समांतर रेखा, कह रहा है कि दो समांतर रेखा को यदि एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, इस तरह से समझिएगा, दो समांतर रेखा मान लेते हैं कि ए बी सी और डी है, ठीक है, दो समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा यानी कि इस तरह से जो है एक रेखा जो है ई एफ इसको काट रही है। तो अब समझिए कॉन्सेप्ट, ई एफ यहाँ पर इसको मान लेते हैं जी और इसको मान लेते हैं एच, क्लियर। जब इस प्रकार का दो समांतर रेखा दिया हुआ हो और एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो सबसे पहला चीज करना क्या है कि ये समझने वाली बात यहां पर ये है कि ये देखिए, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, यानी कि कोण ई एच बी इज इक्वल टू कोण एच जी डी, क्लियर। ये कोण बराबर। उसी तरह से इधर वाला ये कोण बराबर होगा, यानी ई एच ए, कोण ई एच ए बराबर कोण सी जी एच, ई एच ए या ए एच ई, ये कोण इक्वल टू ये कोण सी जी एच, क्लियर हो गया। उसी प्रकार से ये कोण और ये कोण बराबर होगा, कौन सा कोण है, कोण बी एच जी इक्वल टू कोण डी जी एफ, ठीक है। उसी प्रकार से इधर वाला कोण ए एच जी, ये वाला कोण ए एच जी बराबर कोण सी जी एफ, ये बराबर कोण सी जी एफ, यानी ये कोण इक्वल टू ये कोण, देख लीजिए, ये कोण इक्वल टू ये कोण, ये कोण इक्वल टू ये कोण, ये कोण इक्वल टू ये कोण, ये इक्वल टू ये, ठीक है। यानी ये x होगा तो ये भी x होगा। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा बनाते हैं फिर से। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, यही था, ए बी सी डी, इसको भी मिटा देते हैं ताकि पूरा
क्लियर समझ में आए। इसी में अगला कॉन्सेप्ट है, फिर इसको तिर्यक छेदी रेखा हम मान लेते हैं, ई एफ जी और एच। क्लियर। अब देखिए इसमें एकांतर कोण बन रहा है, इसको एकांतर कोण कहते हैं। देखिए हम बना रहे हैं, इसको थोड़ा डीप कर रहे हैं, इसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। किसको कहेंगे एकांतर कोण? ये कोण और ये कोण, यानी जब जेड बने इस प्रकार से, ठीक है, वही बना हुआ है, ये कोण ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी यदि ये x है तो ये भी x होगा। एकांतर कोण क्या बन रहा है? कोण ए एच जी इक्वल टू कोण क्या होगा? एच जी डी, कोण एच जी डी। क्लियर। एकांतर कोण से जब भी इसका मान दे दिया जाएगा, कहेगा इसका मान 30 डिग्री है, तो इसका मान कितना होगा बताइए? तो इसका मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये एकांतर कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? एकांतर कोण। जब भी इस प्रकार का एकांतर कोण बने, ठीक है, ये एकांतर कोण वाला क्लियर हो गया। अगला हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसी में अगला कॉन्सेप्ट है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो अगला कॉन्सेप्ट है, नाम पहले बैठा दे रहे हैं, डी ई एफ जी और एच। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो अगला कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये कोण, समझिएगा, और ये कोण, ये दोनों कोण का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी ए एच जी कोण ए एच जी प्लस कोण सी जी एच, कोण सी जी एच इक्वल टू 180। क्लियर। उसी प्रकार से इधर वाला भी, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण का योग जो है 180 डिग्री होगा। यानी कोण बी एच जी प्लस कोण डी जी एच इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा लाइंस और एंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज थे, कुछ गुण थे, जिसको कि हमने बताया। आगे इसका जो हमारा यूज होगा, अगला हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जिसमें इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न के साथ आएंगे, ताकि इस जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो वीडियो में बने रहिए, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।